बात हो रही है कैशलेस मेडिक्लेम की, जहां पर सस्पेंशन का टेंशन, यानी कि पिछले महीने से अब तक वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। कुछ हद तक सॉल्व होने की भी खबरें आई हैं। कुछ बीमा कंपनियों को रोक दिया कैशलेस ट्रीटमेंट से हॉस्पिटल ने, लेकिन एक ये बड़ी समस्या है जिस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे दोनों पैनलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर वीरेंद्र और डॉक्टर अतुल। तो वीरेंद्र साहब, अब ये बताएं कि इस समस्या का हल क्या। आप कह रहे हैं कि आप बात करना चाहते हैं, तो ये बीमा कंपनियां या उनका एसोसिएशन या टीपीएस आपके पास आते नहीं हैं। इनका कहना है कि ये तो गवर्नड है IRDAI से, इनके साथ रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन आपको गवर्न करने वाली कोई बॉडी नहीं है, आप अपने हिसाब से काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। IRDAI में हमारे लिए हॉस्पिटल्स और प्रोवाइडर के लिए कोई ग्रीवेंस के लिए कोई वही प्रावधान ही नहीं रखा है। आपको भी मालूम होगा कि लास्ट ईयर 2024 में एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के सामने 13,000 से 14,000 कंप्लेन आई थी। उसमें से 10,000 रुपया कटौती की और टोटली कैशलेस रिजेक्शन की कंप्लेनें थी। तो ये सब क्या बताता है? हॉस्पिटल्स तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, वो चार्जेस भी अपने ऐसे रखते हैं, उसका जो एसओसी है उसको भी डिक्लेयर करना पड़ता है। फिर भी वो एसओसी भी कई कंपनियां मानती नहीं है, और हर कंपनी अपना एसओसी अलग तरीके से बनाती है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? तो इसके लिए कोई स्टैंडर्डाइजेशन उनकी तरफ से भी हमको चाहिए कि सपोज ए कंपनी के साथ हमारा जो एसओसी है वो बी कंपनी नहीं मानती है, बी कंपनी का जो एसओसी है सी कंपनी नहीं मानती है, तो हॉस्पिटल कैसे काम कर सकती है? फिर आप बोलते हैं कि आप कैश पेशेंट को वो डिस्काउंट देते हैं। ऐसा कोई मामला हमारे ध्यान में तो नहीं आया है। जो ऐसा होता तो जैसे इंश्योरेंस कंपनी के सामने इतना बड़ा जो क्लेम रिजेक्शन का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो हॉस्पिटल के सामने क्यों नहीं हुआ है ऐसा? ठीक है, डॉक्टर अतुल क्या कहेंगे? इनका कहना है कि हर कंपनी इनको अलग अलग ट्रीट करती है और इनके साथ इतनी प्रॉब्लम से आप लोग मानते नहीं हो, मनमाना कांट-छांट करते हुए। कि उदाहरण इन्होंने दे भी दिया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का, और ये परेशान है, ये तो इलाज करना चाहते हैं लेकिन आप लोग उसमें सहयोग नहीं देते। देखिए, ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं देते हैं, पर यस, मैं ये बात को मानूंगा कि एक कम्युनिकेशन चैनल जो एस्टेब्लिश होना चाहिए, जो जो जिसकी वजह जो कि आपस में जो कॉन्फिडेंस मेजर्स हैं वो बने और वो उससे सारी दिक्कतें खत्म हो। तो सर वो फिर है क्यों नहीं? मतलब वो चैनल है क्यों नहीं? कौन सी बात है जो उसे बनाने से रोक रही है? ऐसा कोई भी नहीं है, कोई बात बनाने से रोक रही है। कुछ कंपनियों ने चैनल रखे हुए हैं, जैसे पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज हैं, PSUs हैं, उन्होंने उनके यहाँ फिर भी बात होती है, उनसे वो हो पाता है। प्राइवेट इंश्योरर में कई जगह बात नहीं हो पाती है, उस वजह से हॉस्पिटल्स को दिक्कत होती है। बाकी इसको किया जा सकता है। जहाँ तक और जो स्टैंडर्डाइजेशन की बात है, बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि बीच में एक IRDAI ने और PSU ने स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग ऑफ हॉस्पिटल्स को शुरू किया था, पर इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, इतने सब, इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड कि वो हो नहीं पाता। तो डॉक्टर साहब, ये जो शेयर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही है, जो IRDAI मिलके आप लोगों को दोनों को कंबाइन करके बनवाएगा, क्या उससे बात बन पाएगी? क्या तब चीजें सॉर्ट होती हुई नजर आएंगी? यस, एक कंबाइंड मीटिंग होगी। बिल्कुल नहीं आएंगी। उन्होंने देखो, हाँ जी, एक एक करके। ठीक है डॉक्टर वीरेंद्र, क्विकली। हाँ देखो, उसमें क्या है, GIC ने कॉमन एम्पैनलमेंट का एक नया चांसेस लिया है, लेकिन उसमें जो प्रोवाइडर है उसके लिए उनके साथ कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है, और सब जो भी उन्होंने क्लॉज रखे हैं वो सब इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में ही रखे हैं। हॉस्पिटल के लिए कोई ग्रीवेंस वगैरह के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, या उसके लिए प्रावधान नहीं है, और कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है फिर इसके लिए या तो कोई नई बॉडी हो जो आप दोनों को एक साथ गवर्न करे, ताकि आप दोनों देखो, जैसे देखो, हमारी तरफ से ऑल इंडिया लेवल पे फेडरेशन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम एसोसिएशन बना है, और दूसरा भी एक दो एसोसिएशन, सबको साथ में लेके इंश्योरेंस कंपनी को सलाह मशूरा करना चाहिए, तो जरूर उसका आगे निकाल आ सकता है। ऐसी कोई बात है ही नहीं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को अपना मुनाफा बढ़ाना है और वही उसी तरफ ही वो लोग ध्यान देते हैं।
तो अतुल जी, फिर ये तो एक कंपनी अपने मुनाफे का देखेगी, हॉस्पिटल अपने मुनाफे का देखेगा, तरीका क्या है? पिस तो इसमें ग्राहक रहा है, तो क्या IRDAI ही दोनों को अपने अंडर ले ले? अभी तक आपको गवर्न करते हैं, अब इनको भी गवर्न करना शुरू कर दें। जो इनिशिएटिव लिया है कॉमन इम्पैनलमेंट का, वो एक प्रिंसिपली एक ठीक डिसीजन है, पर प्रॉब्लम क्या है कि कॉमन इम्पैनलमेंट करने से सारी कंपनियां, 32 कंपनियां हैं आज की डेट में, 32 इंश्योरेंस कंपनी हैं, जिसका कुछ का कम वॉल्यूम है, कुछ का ज़्यादा वॉल्यूम है, कुछ का रिटेल का वॉल्यूम है, कुछ का कॉर्पोरेट का वॉल्यूम है, वो रेट एक ही हो जाएगा। एक होने से किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो तो आप सब कंपनियों से बार करना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है। एक कॉमन इम्पैनलमेंट इज नॉट द आंसर। आई डोंट एग्री विद दैट। कॉमन इम्पैनलमेंट एक आंसर नहीं है। हाँ, आंसर ये है कि एरिया वाइज एक TPA के कोऑर्डिनेशन बने, और TPA की जो एसोसिएशन है या TPA का कोऑर्डिनेशन बने, और जो हॉस्पिटल्स की कॉमन उस एरिया की एसोसिएशन है उसके साथ बैठ के और ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तो हम कब तक उम्मीद करें सर कि ये होगा? चलिए, ये भी बात सही है, लेकिन ये कब तक होगा? हाँ जी, मैंने कहा चलिए ये बात भी सही है, स्वागत योग्य है कि चलिए एरिया वाइज ही सही, लेकिन ये होगा कब? इसके लिए किसी को लीड कर लेना पड़ेगा। कई कई जगह पे लीड लिया गया है, जैसे दिल्ली का है, दिल्ली में नर्सिंग होम फोरम है, नर्सिंग होम फोरम ने लीड लिया, TPS को बुला के कॉमन बात करने की कोशिश की गई। कोशिश करने में कुछ जो जनरल बातें थी, जो कॉमन बातें थी, वो सॉल्व हुई, पर जो उसके बाद में जो इंडिविजुअल बातें आ जाती हैं वो प्रॉब्लम आती है। पर इससे जब हम बार बार मिलेंगे, जब कोई दोनों स्टेक होल्डर्स जिनका मैक्सिमम वो है, एक का दोनों का, ऐसा नहीं है कि दोनों बिजनेस कर रहे हैं, हॉस्पिटल को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को भी प्रॉफिट चाहिए, दोनों को तो प्रॉफिट चाहिए। मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि दोनों इसके लिए आप दोनों को मिलके ही, या इवन IRDAI के इंटरवेंशन से या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री के इंटरवेंशन से कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है, जहां कम से कम आप दोनों की बातें हों, आप अपनी बातें आपस में शेयर करें, उस पर एक कॉमन एग्रीमेंट पे पहुंचे और उसे लागू करें जहां तक पॉसिबल है, और कोई एक उसकी निगरानी करे। क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो आप दोनों अपनी अपनी बातें करेंगे, लेकिन अगेन ये स्वास्थ्य का मामला है, कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, वो कैसे उस चीज को मैनेज करता है, वो दर्द आप सब जानते हैं, हम सब समझते हैं। तो उसके साथ बीमा लेते हुए भी वो परेशानियां गुजरे, ये शायद किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, और एज ए सेक्टर भी ये चीजें अच्छी नहीं है, ना तो हॉस्पिटल सेक्टर के लिए, ना हमारे उभरते बीमा सेक्टर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद यही करते हैं कि आप दोनों मिलकर जल्द ही इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे और आगे कैशलेस बैन हो, बंद हो, ऐसी स्थितियां नहीं बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।